मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरी देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं। सवाल ये कि जो नंबर है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर उस पे इस तरह की, तो आपने क्यों बंद कर दिया बताइए। सुन लीजिए, देखिए। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश, बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। वीडियो रिकॉर्ड होता था। अब जो मेरी जानकारी है, जो पता चला कि न्यायालय ने अब कहा, तो उसके बाद से उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होने लगे। सुना है मुख्तार अंसारी जेल में बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। कल भाभी जी कह रही थी कि आप भी जेल में बीमार हो गए। और कल के रामलीला मैदान की रैली से बहुत कुछ दिखेगा कि कैसे ये लोग लड़ रहे हैं, कितनी ताकत से लड़ रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सर, पानी का बड़ा ही बुरा है। रात में 2 बजे से 4 बजे तक एक दिन छोड़कर आता है। अब आप बताओ कि कैसे कोई पानी भरेगा। आतिशी और जल बोर्ड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पता भी लिखा है, पता C13 सेवक पार्क, द्वारका मोड़, नई दिल्ली 59। बट गॉड विल नेवर फॉरगिव यू फॉर योर मिसडीड्स। नीचे वही आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार। मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वाकर आपको सूचना दूंगा। सामने अरविंद लिखा हुआ उनको दिख रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर भी बढ़िया खरीद लिया गया है। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कि अगर आप कुछ भी लिखकर भेज रहे हैं, यानी आप अपशब्द कह रहे हैं, गालियां भेज रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को चोर कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जाने क्या क्या लोग कह रहे हैं, उसके बाद उनको ये व्हाट्सएप की सर्विस रोकनी पड़ी। कल की वीडियो ने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। रात को वीडियो अपलोड करने की चेष्टा करूंगा, सुबह पब्लिक कर दूंगा क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है। वीडियो को एडिटिंग करने में दोस्तों 6 बार देखना पड़ता है। 35 मिनट की एक लॉन्ग वीडियो है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, जिनको मैं तीसरे नंबर में डालूंगा अपनी लिस्ट में। 10 सनातनी चैनलों का जिक्र मैं आपसे करूंगा। पहले नंबर पे मैंने मनीष ठाकुर को डाला है, जो मैंने आपको बता दिया था, द मनीष ठाकुर शो। सेकंड नंबर पे कैपिटल टीवी है और अंजू पंकज है। अच्छा, थर्ड नंबर पे कैपिटल टीवी है, सेकंड नंबर पे अंजू पंकज है। उसके बाद चौथे नंबर पे आएंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी। सॉरी, मैं गलत बोल गया, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेना। मेरा अपना एक क्राइटेरिया है। ये जो भीख मांगते हैं ना, ये अच्छा वक्तव्य देते जैसे डॉक्टर अविनाश है, ये भीख मांगते हैं। जयपुर डायलॉग वाला है, भिखारी एक नंबर का, घमंडी भी तो अलग से है। डॉक्टर अविनाश में भी थोड़ा घमंड है। और एक अल्टरनेट मीडिया वाली है, वो तो बहुत ही घमंडी है, वो भी भीख मांगने लगी आजकल। ये सारे ही मांगने लगे। एक वो हर्ष कुमार के नाम से था, हर्ष की बात, उसने 5-6 चैनल खोले हुए हैं। वो इतना हरामी है, हर महीने करोड़ों कमा रहा है, मगर वो फिर भी भीख मांगता है। और पेटीएम का नंबर जो है बिल्कुल स्क्रीन पर, आधी स्क्रीन पर लगा के रखता है। और कहता भी है, ढीठ इतना है, बेशर्म इतना है, कहता क्यों ना मांगे। बड़ा हरामी है। ऑप्शन दिया हुआ है ना, सुपर चैट का ऑप्शन है, कंट्रीब्यूट का ऑप्शन है, आप भीख मांग सकते हो। करोड़ों रुपए महीना कमाने के बाद भी भीख मांगते हैं। चलो, मुद्दा कहाँ आ गया। अब ये तो करोड़पति से खाकपति बनी है सुनीता केजरीवाल, हरामजादी। ये एक ऐसी रांड विलाप कर रही है जो गदर्भ होता है ना। गदर्भ किसे कहते हैं संस्कृत में? गधे को, जिसको आप आम भाषा में कहीं देखोगे, उसका एक ही राग होता है, ढैचू। ढैचू के अलावा उसको दूसरा राग ही नहीं आता। वो खाता है डंडा तो ढैचू, वो कुछ खाता है चारा तो ढैचू, वो सोता है तो ढैचू, जगता है तो ढैचू।
वही सुनीता केजरीवाल ढहचू ढहचू कर रही है। इसने वीडियो जारी किया था और वो वीडियो बहुत बुरी तरह पिटा है, बहुत गालियाँ पड़ रही है। इसने व्हाट्सअप नंबर जारी किए थे, एक दिन में ही 2 नंबर जारी किए। आशीर्वाद कैंपेन चलाया, वो भी फेल हो गया, उस पर गालियाँ बहुत पड़ी, इसे वो नंबर बंद करने पड़े दोनों। अब उस पर ऑटोमेटेड मैसेज नहीं आता, आपका मैसेज भी डिलीवर होना हो ये कोई कंफर्म नहीं है, मगर वो नंबर बंद करने पड़े, एक दिन में ही वो नंबर बंद करने पड़े। इसने एक्स हैंडल पर जो भाषण लिखा है, जो वीडियो डाली, उस पर गालियाँ आ रही हैं, 90% लोग गालियाँ दे रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, इसको। और यकीन मानना कि मुख्तार अंसारी के मरने से भी बड़ी खबर इसने बनाई है इस चीज़ को, आशीर्वाद कैंपेन को, जो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था इस वक्त ट्विटर पे, एक्स हैंडल जिसे हम कहते हैं इस वक्त। कहने का मतलब है दोस्तों, इसने रंडापा काट रही रांड की तरह जो अलाप करा है ना ढेचू ढेचू का, वो इसका पिट गया है और मुझे खुशी है। मगर इस औरत के लिए क्या अल्फाज बोलूँ, गालियाँ भी शर्मा रही हैं। कोई ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं है जो इसको बराबरी कर सके। बहुत शातिर, बहुत हरामजादी, बहुत ही कमीनी और कुत्ती टाइप की एक शातिर औरत है। ये बड़ी खतरनाक हो जाएगी केजरीवाल से भी, 10 से गुना कर देना। केजरीवाल का जो लंपटपन है वो बड़ा हरामी है। बयान से पलटना, केजरीवाल का यू टर्न लेना, ये उसकी खासियत है। मोदी को देशद्रोही कहा, वीडियो में है, नहीं माना। बाटला हाउस को फेक एनकाउंटर बताया, वो नहीं माना। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे की बात इसने बोली, वो नहीं मानी। मतलब ये हर बात को झुटलाता है। ये देशद्रोही तक बोला हुआ है इसने मोदी को, और बाद में माफ़ी मांगी लिखित में कोर्ट में। बड़ा हरामी है, बहुत हरामी है। और वही हरामन है इसकी, जैसे सगी बहन हो, और समझ लो पत्नी वाला काम ही नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल सगी बहन की तरह उसका व्यवहार निकल कर आ रहा है। जैसे राहुल गांधी का व्यवहार प्रियंका गांधी वाड्रा में निकल कर आता है, वही व्यवहार निकल कर आ रहा है। चलो देखते हैं जब तक क्या होता है। आप जब तक इस लॉन्ग वीडियो को देखें, उसके बाद टिप्पणी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ समझा दिया इसी में। राम राम। अरविंद केजरीवाल की सारी रणनीति अब उल्टी पड़ती दिख रही। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो तो खैर पतिव्रत धर्म का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से उनके वीडियोज आ रहे हैं वो जनता में उल्टे ही तरह से देखे जा रहे हैं। जिस तरह से बिना किसी भाव के सपाट चेहरे के साथ वो आकर वीडियो बनाकर डालती हैं, तो हो सकता है कि उसको एक वर्ग हो जो कहे कि नहीं नहीं बड़ा शानदार है, देखिए ये रणनीति कमाल की। लेकिन कल के वीडियो ने तो कमाल कर दिया। सुनीता केजरीवाल जी ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जैसा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये भी बता दिया, देश की सबसे भ्रष्टाचारी तानाशाह ताकतों से लड़ रहे हैं ये भी बता दिया, और फिर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। अब वो व्हाट्सएप नंबर क्या जारी हुआ, उसके तुरंत बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया, जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने शुरू की, जो तजिंदर पाल बग्गा जो अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं, उन्होंने उस नंबर पर एक मैसेज भेजा और उसके बाद वही ऑटोमेटेड जवाब आ गया। अब जाहिर है ऐसे जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं उसमें हर नंबर को कोई देखेगा, कोई कहेगा, ये तो संभव नहीं है। हर नंबर का जवाब भी नहीं दिया जा सकता है। अब या तो ये होता है कि उसमें ऑटोमेटेड वो जवाब नहीं होता, यानी आप कोई भी संदेश भेज रहे हैं तो उस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एक हिंदी में लिखा हुआ ऑटोमेटेड जवाब आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, और वो जवाब इस तरह का है, कुछ भी लिखकर भेज रहे हैं, यानी आप अपशब्द कह रहे हैं, गालियां भेज रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को चोर कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जाने क्या क्या लोग कह रहे हैं। उसके बाद उनको ये व्हाट्सएप की सर्विस रोकनी पड़ी और अपने पक्ष के जो संदेश हैं वो लोगों के सामने लाने पड़े। लेकिन कई बार होता है ना कि आपके जब एक बार तीर कमान से निकल गया, तब तो फिर क्या, तब तो आप संभालते रहिए, कहां संभलेगा, इतना आसान तो होता नहीं है। और आज के समय में जिसकी पैदाइश अरविंद केजरीवाल है, जिस राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये व्हाट्सएप मैसेज कराना, अपने पक्ष में लोगों को जुटाना, ये सब तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी रणनीतिक चूक कैसे हो गई, वो भी ठीक रामलीला मैदान की रैली के पहले। अब जाहिर है रामलीला मैदान वाला जो आइडिया है वो तो कल समझ में आएगा कितना वो प्रभावी होने जा रहा है। क्या सारे विपक्षी नेता कल उस मंच पर खड़े होने जा रहे हैं? खड़ा होना चाहिए उन सबको, क्योंकि जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, भाई कांग्रेस और केजरीवाल तो एकदम साथ ही हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुंबई के शिवाजी मैदान में समापन के बाद से गायब, सिर्फ वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन वैसे जो गायब राहुल गांधी हैं वो भी कल प्रकट होंगे, नजर आएंगे। हालांकि उनको नजर तो अपनी सीईसी में आना चाहिए था, नजर तो अपने पार्टी के कार्यक्रमों में आना चाहिए था, नजर तो अपने गठजोड़ के सहयोगियों के साथ आना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ तो होता हुआ दिखा नहीं। अब कल शायद वो नजर आएंगे जब रामलीला मैदान में रैली होगी। लेकिन
ये सब कुछ इतना उल्टा पड़ जाएगा। और उल्टा पड़ने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो अरविंद के, अच्छा चूंकि आप लोग कह रहे हैं तो अब मैं कुछ जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि कुछ प्रमाण के तौर पर, ज्यादा नहीं, सैंपल जिसको कहते हैं ना, पूरा भगोना तो चावल का देखा नहीं जाता है कि पक गया कि नहीं पक गया, तो कुछ आपको मैं दिखाऊंगा जो उनको संदेश भेजे गए हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे आवश्यक है कि एक बार जरा देख लीजिए कि क्या सुनीता जी ने, मैं भी उसको आगे बढ़ाता हूं, आग्रह उनका आगे बढ़ाता हूं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी से जो पोस्ट है, कल कोर्ट में आपने अरविंद केजरीवाल का पक्ष सुना होगा, नहीं सुना तो जरूर सुने। अरविंद केजरीवाल जी सच्चे देशभक्त हैं, पिछले 30 वर्ष से उनके साथ हूं, देशभक्ति उनके रोम रोम में है। बिल्कुल ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते थे। क्या क्या सिखा के गए हैं अरविंद जी, क्या हर दिन बताते हैं, अंग्रेजों से लड़ते थे, ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हो गए हैं। उन्होंने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाह ताकतों को ललकारा। क्या आप इस लड़ाई में अपने बेटे, अपने भाई का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। लेकिन उन्हीं के मुंह से सुनिए, मेरे मुंह से उतना अच्छा आएगा नहीं, और मैं तो उनके जितना नाट्य कौशल में प्रवीण हूं भी नहीं। तो सुन लीजिए, फिर आगे करते हैं। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत अच्छा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, पूरी तैयारी से आप आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी पे बैठते थे वहीं से बैठ के सारा संदेश जारी हो रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डी फैक्टो, मतलब एक तरह से कहेंगे जैसे एक भले ही पद न लिया हो, पद गोपनीयता की शपथ न ली हो, लेकिन सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई, वहीं जहां अरविंद जी बैठते थे। तैयार होकर आई हैं, पूरी तैयारी, अच्छी होनी भी चाहिए तैयारी। और अब तो देखिए, ये लग रहा है ना जिस तरह से वो पढ़ रही हैं, उनकी जो आईसाइट है, क्योंकि हम लोग टीवी के लोग हैं, तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, लिखा हुआ उनको दिख रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर भी बढ़िया खरीद लिया गया है, सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसको पढ़ दें। अच्छा, ये छोटा वाला वर्जन है जो आम आदमी पार्टी ने पहले वो बोलती थी कि नमस्ते मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की धर्मपत्नी, यहां से वो शुरू करती थी। तो आप सुन लीजिए पूरा। बहुत हिम्मत चाहिए, सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं, देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देश, बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं, देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अभ्यास बहुत अच्छा है। अब देखिए क्या है, सुन लिया है, कुछ भी नहीं है, तुम भी ये सब नौटंकी बंद करो, कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ जी, दे दिया आशीर्वाद। डियर अरविंद केजरीवाल, आई रिग्रेट फॉर वेस्टिंग माई टाइम एंड रिसोर्सेज सपोर्टिंग you and Anna ji during 2011 movement. Trust me, no one else has this art of looting and fooling the people in daylight with pride. Remember, this court may punish you a little for your poor, but God will never forgive you for your misdeeds. नीचे वही आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार। मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वाकर आपको सूचना दूंगी। लेकिन होता क्या है ना, ये जब कोई भी रणनीति आप बनाते हैं तो उसके सभी पक्षों को देख लेना चाहिए। और सब देखिए, हर कोई लिख रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक पानी का बड़ा ही बुरा है, रात में 2 बजे से 4 बजे तक एक दिन छोड़कर आता है। अब आप बताओ कि कैसे कोई पानी भरेगा? आतिशी और जल बोर्ड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पता भी लिखा है, पता C13 सेवक पार्क, द्वारका मोड़, नई दिल्ली 59 है। ये तो मतलब सचमुच है। अब ये तो खैर पुराने जो आर्टिकल्स हैं। मैडम, एक भ्रष्टाचारी की झूठे आदमी से तुलना करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गाली नहीं दीजिए। वो ये आपके पति हैं और एक पत्नी के रूप में आपका दुखी होना लाजमी है। अब देखिए, ये जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ये सचमुच कमाल है। अच्छा, इसमें लोग ये भी डालना है, हालांकि पढ़ती चोपड़ा लौट रही तो उससे क्या लेना देना है भाई। ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डाल रहे हैं। और देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये जो रणनीति है ये तो उल्टी पड़ गई। अब ये बहुत साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। कल के रामलीला मैदान की रैली से बहुत कुछ दिखेगा कि कैसे ये लोग लड़ रहे हैं, कितनी ताकत से लड़ रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सोनिया गांधी जी भी मंच पर होंगी, अगर वो होंगी तो ये जरूर दिखेगा कि पूरा जो विपक्ष है वो एक साथ खड़ा है। कल क्या लालू जी के साथ
भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई अरविंद केजरीवाल कर रहे होंगे? ये सारे सवाल हैं। क्या ममता बनर्जी भी आएंगी? ये बड़ा सवाल है। उद्धव जी तो आ ही जाएंगे, उसमें कोई बहुत भ्रम नहीं दिखता। उनकी जो स्थिति है, वो जिस स्थिति में है, उनके लिए तो एक नेशनल जो भी ऐसा एक्सपोजर का समय आएगा वो निश्चित तौर पर उसमें आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनिया गांधी जी और ममता बनर्जी जी, ये दो नेता, ये आने वाले हैं क्या? और राहुल गांधी क्या कह रहे होंगे, कौन सी बात कर रहे होंगे? क्योंकि ये भी एक चीज समझिए, इनके बीच में आपस में एक बड़ा संघर्ष है कि कहीं हम किसी एक को नेता न बनाएं। और ये तो सच है कि राहुल गांधी की इतनी भारत जोड़ो यात्रा, इतनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस सबसे आगे अरविंद केजरीवाल चले गए। माहौल बनाने में और हेडलाइन कैच करने में अरविंद केजरीवाल के सामने ये कहीं खड़े दिखते नहीं हैं। तो अब ये बड़ा सवाल है, क्या करेंगे उसके आगे? और देखिए, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये तो मान लीजिए कि मोदी का परिवार लिखा हुआ है इन्होंने, बाकी लोग बहुत मतलब जिस जिस तरह की चीजें लिख रहे हैं, ये मतलब हर कोई उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, जब आप इस तरह के कोई भी ऐसा काम करते हैं, अब हर कोई व्हाट्सएप के जरिए कोशिश करता है, लेकिन ये हो जाएगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अच्छा, बाद में उसको बंद कर दिया उस नंबर को, फिर शायद जिसको कहते हैं ना कि जवाब देना जो है वो रुक गया। अब आपको मैं दिखाता हूं कुछ जो अलग अलग जो लोगों ने भेजा, वो उसको मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि किस तरह से जनता वो निकाल रही है अपना गुस्सा कह लें या हाथ से बना रही है। उनका जो कोशिश उन्होंने की थी वो पूरी तरह से कैसे विफल हो रही है। देखिए, सुना है मुख्तार अंसारी जेल में बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। कल भाभी जी कह रही थी कि आप भी जेल में बीमार हो। जवाब वही, आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, आपके लिए दिल से आभार। मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वा कर आपको सूचना दूंगी। सूचना की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। हर कोई अपने अपने लिहाज से, आपने उसका उपयोग करने को सोचा तो अब हर कोई अपने लिहाज से उसका जवाब दे रहा है, हर कोई अपने लिहाज से उसका उपयोग कर लेना चाहता है। और जाहिर है, जब आप इस तरह की चीजें करेंगी तो फिर दूसरा कोई ऐसा तो नहीं है, ये संभव तो नहीं है ना। अच्छा, ये नंबर पढ़ लीजिए 8297324624, ये नंबर जो है। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने कौन सा नंबर दिया था वो देख लीजिए। ये उनके जो नंबर हैं वो आपको मैं एक बार दिखाता हूं, क्योंकि 2 नंबर उन्होंने जारी किए थे और दोनों नंबर पर पब्लिक व्हाट्सएप मैसेज करके और अपने हिसाब से जवाब दे रही है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर कौन सा मैसेज है वो। ये देखिए, आपको मैं पहले दिखा दूं जिससे कि ये आपको समझ में आए। देखिए, ये दोनों नंबर जारी किया था, ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से। ये जरा देख लीजिए, इसको बड़ा जरूरी है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी का वेरीफाइड एक्स हैंडल है। अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सबसे भ्रष्ट सरकार और तानाशाह को ललकारा है। क्या आप अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल की लड़ाई में साथ देंगे? केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें 8297324624। दूसरा है 9700297002 8297324624। अब ये आपको मैंने इसलिए बताया ना, जिससे कि ये समझ में आए कि ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं वहीं किए गए हैं या कहीं और किए गए। 8297324624 8297324624 वही नंबर है। और देखिए क्या मैसेज है, दिल्ली वालों के खून पसीने की कमाई वापस कर केजरीवाल, चोरी और दलाली की कमाई तुझे बचेगी नहीं। आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार। मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वाकर आपको सूचना दूंगा। अभी देखिए, इसके बाद मैसेजेज आने, जवाब आना बंद हो गया। भाभी जी आपने नंबर डिलीट कर दिया। भाभी जी अब केजरीवाल को मैसेज कैसे भेजेंगे हम? भाभी जी डोंट डू दिस, वी विल नेवर से केजरीवाल इज चोर। अब जाहिर है, जो काम आप कर रहे थे उसी का जवाब आप इसको कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप इसको कहें कि तय करके लोगों ने कर दिया। तजिंदर पाल बग्गा, उन्होंने इसका एक कहें कि शुरुआत तो मैंने तजिंदर के ही उस पर देखी। अब जरा ये देखिए, ये भी बड़ा रोचक है। अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा शराब के ठेके के पास भटकती हुई दिखी, अरविंद केजरीवाल जी के शरीर को बता दीजिएगा। फिर वही जवाब, तब तक ये जवाब आ रहा था, लेकिन जब जवाब बंद हो गया तो वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे जवाब बंद हो गया। और होता यही है कि आप जब किसी भी चीज को, कोई जिसको कहते हैं ना कि आप योजना तो बनाते हैं, लेकिन योजना के आगे क्या होगा वो आप नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ये भी एक जो आम आदमी पार्टी को ये भेजा गया, ये अलग अलग नामों से भी लोग सेव कर रहे हैं। केजरीवाल ने सभी से विश्वासघात किया है, युवाओं के साथ छल किया है। केजरीवाल से कहिए वो देश से माफी मांगे। आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार। मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वाकर सूचना। फिर लिखा, हाँ लेकिन जल्दी कीजिएगा और बेहतर होगा कि आप ही उनका माफीनामा पढ़कर सुना दीजिएगा। तो कह रही, हाँ मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वाकर आपको सूचना दूंगी। क्यों? क्योंकि कोई रणनीति नहीं थी,
ये समझ में नहीं आया कि आप जब इस तरह से समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत धन्यवाद पलक जैन जी। नहीं देखिए, ये सवाल आपने जो पूछा है ना कि व्हाट विल हैपन इफ अरविंद केजरीवाल डज नॉट शेयर हिज पासवर्ड, हाउ ईडी विल फाइंड आउट। अब एक तरीका तो ये है कि ईडी उसको कोर्ट की इजाजत से उसको उस पासवर्ड को तुड़वाए, लेकिन वैसे बाकायदा इसकी इजाजत है किसी को भी कि वो अपना पासवर्ड नहीं बताए। सामान्य व्यक्ति होता तब तक तो ईडी ने और पुलिस ने 2-4 थप्पड़ लप्पड़ मार के और अब तक सब ले लिया होता, लेकिन चूंकि देश के एक मुख्यमंत्री का मसला है, पूरे देश की नजर है और यहाँ तो दुनिया की भी नजर है, अमेरिका और जर्मनी और जाने कौन कौन सब नजरियाए बैठे हुए हैं, हालांकि उससे कुछ होना नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल इसी तरह जिद पर अड़े रहेंगे, और आतिशी का जो कुतर्क था कि ये तो हमारी लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी जानना चाह रहे हैं, ये भी समझिए, लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी जानना चाह रहे हैं। अब कमाल है भाई, आप पासवर्ड अपना बता देंगे और उससे लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी, सारी स्ट्रेटेजी आपके मोबाइल में ही रहती है, तो ये तो गजब कमाल है। फिर तो सही में ना, ये तो क्या ही कहा जाए, फिर तो और भी कुछ काम आप करिए, क्योंकि ये एक सिर्फ काम कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। अब ये बड़ा विचित्र है कि अगर कोई पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी जानने के लिए, अब ये अपने आप में बड़ा रोचक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत साफ साफ दिखता है कि भैया जितने भी इस तरह की चीजें हैं, जो भी आप जिसको कहते हैं ना कि जो एक कहे कि रणनीति के लिहाज से जो अब वो फ्लॉप होती दिख रही, अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं अब वो रणनीति फ्लॉप होती दिख रही। जाहिर है रणनीति फ्लॉप होने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जनता से उसका असर निकलता दिख रहा है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं, उस पर भरोसा लोगों का कम हो रहा है, ये भी आप समझिए, उस पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। अब अगर भरोसा भी कम हो रहा है और धीरे धीरे उनकी रणनीति एक के बाद एक लगातार फेल हो रही है, तो ये उनके लिए बड़ी संकट की बात है, ये उनके लिए बहुत बड़े संकट की बात है। तो ये जो केजरीवाल को आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद आपने देखा, सब आपको मैंने दिखाया है कि क्या क्या लोगों ने लिख कर भेजा है, किस तरह से उनकी सारी रणनीति ध्वस्त होती दिखी। लेकिन इतना भर नहीं है कि रणनीति ध्वस्त हो रही, लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि भाई जैसे एक चीज खूब मजाक उड़ाते थे और सौरभ भारद्वाज उड़ाते थे, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता प्रवक्ता उड़ाते थे। कमाल की बात है कि वो ताली बजाना वो सब तो कोविड के समय में था भाई, घर में बैठा था, प्रधानमंत्री ने एक अपील की, उससे लोगों को थोड़ा उत्साह मिला, अपनी बालकनी में खड़े हो गए, एक दूसरे को देखा नहीं तो घर में बैठे डरे हुए बैठे, तो वो सब उसी लिए था, उससे कोई कोविड ठीक होना ये थोड़ी ना था। या कभी जो कोविड वॉरियर्स थे, जो उसके काम करने वाले लोग थे, डॉक्टर थे, सफाई कर्मी थे, दूसरे ऐसे जितने लोग थे जो लोग घर पहुंचा रहे थे, डिलीवरी वाले थे, उनके लिए वो सब कर दिया। लेकिन उसका भी खूब मजाक उड़ाया गया, खूब मजाक उड़ाया गया। अब कमाल ये है कि सौरभ भारद्वाज का वो वीडियो गजब वायरल है जिसमें वो खुद ही थाली पीट रहे हैं, यानी ये भी सामने दिख रहा है कि किस तरह से ये पार्टी और इसके नेता कोई भी मतलब माहौल भी बनाने को तो नहीं बना सकते, उसमें भी अब उनकी रणनीति धीरे धीरे फेल हो रही। और मैंने आपसे कहा था ना कि 1 महीना अगर अरविंद केजरीवाल जेल रह गए तो मुश्किल हो जाएगी। और अब पलक जी फिर से आपके सवाल का जवाब, अगर ये पासवर्ड नहीं देंगे तो ईडी की जांच लंबी चलेगी, ये समझिए, जितने समय तक ये पासवर्ड नहीं देंगे उतनी लंबी ये जांच चलेगी, क्योंकि ईडी कहेगी कि भाई अगर ये पासवर्ड दे देते तो हम उसको देख लेते। एक तो ये वाला है, दूसरा क्या है कि जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो दूसरे मोबाइल जिससे फेस टाइम पे बात होने की बात कही गई है, वो वाला भी मोबाइल नहीं मिल रहा है, यानी एक का पासवर्ड नहीं मिल रहा है और दूसरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। ये दोनों जरा आप समझिए। अब इन दोनों चीजों को लेकर अगर इसी तरह से अरविंद केजरीवाल अड़े रहे तो ईडी कहेगी, फिर सीबीआई भी इसमें शामिल होगी कि हमें इसी वजह से कोई भी चीज साबित करने में, प्रमाणित करने में, पहुंचाने में, तार जोड़ने में नहीं हो रहा। समझिए। अरे कि कह रहे हैं कि माहौल बनाने में भी मोदी जी की नकल, लेकिन भैया नकल से उसके लिए भी तो अकल चाहिए ना। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो सुनीता जी हर दूसरे चौथे आके ये जो वीडियो डाल रही है ना, ये आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन को धीरे धीरे और खत्म करेगा। कहते हैं ना कि एक्टिंग तो ठीक है, ओवर एक्टिंग तो नहीं चलती है ना। अब सबको दिख रहा है बहुत साफ साफ कि किस तरह से कोई पक्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप बता दो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अंग्रेजों से लड़ाई ही लड़ते थे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हम बड़ा खराब काम किए। और मैं फिर से कह रहा हूं, हमें और कोई नहीं, हम पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर बिल्कुल सबको अभी आरोपी मानते हैं, किसी को हम दोषी नहीं मानते, लेकिन दोष सिद्ध भी कौन करेगा? दोष सिद्ध न्यायालय करेगा। न्यायालय कैसे करेगा कि कोई दोषी है या नहीं है? उसके लिए एजेंसियों को प्रमाण जुटाना होगा।
अब देखिए राजकुमार यादव जी भी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, और इसीलिए मैंने कुछ सैंपल दिखाए, वैसे बहुत है, मतलब अगर उसको आप देखने लगेंगे ना। और कमाल की बात यह है, देखिए आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। अभी जो यहां पर एक्स पर वो टॉप पर चल रहा है ना, ये दिखाता हूं मैं आपको। एक तो ये कि अभी लाइव में कई न्यूज चैनलों से ज्यादा लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं जहां अभी आप हैं। ये देखिए, ये एक्स पर है, यूट्यूब पर नहीं, ये एक्स का है। यूट्यूब पर भी 5000 के आसपास लोग देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये है, ये जी न्यूज है, TV9 भारतवर्ष है, न्यूज 18 है, तो ये पता नहीं शायद इतने ही दिखाते हैं ये, लेकिन ये अभी ये इतने लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल क्या है, ये जो हैशटैग चल रहा है टॉप ट्विटर ट्रेंड, टॉप एक्स ट्रेंड, जरा उसको ध्यान से देखिए। आपको लगेगा केजरीवाल को आशीर्वाद, ये तो टॉप ट्रेंड हो गया। तो अगर टॉप ट्रेंड हो गया तो आप कह रहे हैं कि रणनीति उल्टी पड़ गई है। अब इसी चीज को ठीक से समझने की जरूरत है, समझिए इसको। नहीं, पासवर्ड बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, पासबुक नहीं, पासवर्ड बिल्कुल पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर हम ना चाहें तो हमारा पासवर्ड कोई ले नहीं सकता है। हालांकि ये कानून भी बड़े लोगों के मामले में ही न्यायालय में होता है। और एक बात और जान लीजिए, जहां ईडी की हिरासत में अरविंद जी रखे गए हैं, बाकायदा वहां सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी और पहले वीडियो रिकॉर्ड होता था। अब जो मेरी जानकारी है, जो पता चला कि न्यायालय ने अब कहा, तो उसके बाद से उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होने लगा। सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता था। आमतौर पर जितने भी सीसीटीवी होते हैं वो ज्यादातर वो जिसको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो आता है, ऑडियो नहीं आता है। और वो इसीलिए लगा होता है कि किसी को भी पीट कर, धमका कर या कुछ उसके साथ दुर्व्यवहार करके, और अरविंद जी खुद भी कह रहे हैं, सीबीआई के लिए भी कहा था कि वो सारे अधिकारी भी बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, बहुत बढ़िया से उन्होंने रखा, और ईडी के लिए भी वही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब बहुत अच्छे से हुआ। तो अब सवाल यही, अभी जो केजरीवाल को आशीर्वाद टॉप पर है, जरा इसी पर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं केजरीवाल को आशीर्वाद क्या मिल रहा है। ये देखिए, केजरीवाल को आशीर्वाद। अब ये चूंकि जाहिर है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो देखिए ये वाला, इससे पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता है। ये देखिए, ये तो सोशल मीडिया कन्वीनर टाइप ही है। अब ये देखिए, केजरीवाल को आशीर्वाद और रामलीला मैदान की गेम पर बड़ा घुसाला मैडम। अच्छा, ये ठीक है, ये देखिए सामने आ रहा है, ये ममता पैनुली काले उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से आप जब जाएंगे ना, अच्छा ये तो मोदी का परिवार है, लेकिन देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये तो तथ्य है ना, ठीक है, मोदी का परिवार, समय बड़ा बलवान होता है भैया। थाली बजाने को बताया था अशिक्षित होना, अब थाली बजाकर देखिए। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश, बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। ये वही सौरभ भारद्वाज हैं जो डमी ले आए थे ईवीएम, और उससे वो जीत रहे थे सारा का सारा। अब कोई कहे इसका मतलब दिल्ली पंजाब में उसी से जीते, हालांकि मैं ये नहीं मानता। हमारा चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बेहतर चुनाव आयोग। अब अरविंद जी ने तो नरेंद्र मोदी को अशिक्षित भी बता दिया इसके बाद। बज रही है और वही चम्मच थाली बज रही है, तो ये समझिए इसको। अब अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं। 160 करोड़ न्यू स्कैम, ये एक के बाद एक जो है, और ये भी अच्छा है, ये जो है ना, ये सवाल जवाब में, ये क्योंकि जब आतिशी फंस गई तो अच्छा सवाल जवाब है, और एक के बाद एक। ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी उनकी पार्टी भी आगे ले जा रही है, लेकिन बहुतायत वही है कि जो नंबर है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर उस पर इस तरह की, तो आपने क्यों बंद कर दिया, क्यों आपने बंद कर दिया, क्यों उसको हटा दिया? इसका मतलब कि जिस रणनीति के तहत वो किया गया था, वो तो पूरी तरह से फंस गया। अब लोग पुराने पुराने वीडियो भी निकाल रहे हैं कि क्या क्या अरविंद जी ने कब कब कहा था। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरी देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं। ये इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं, और वही केजरीवाल को आशीर्वाद, तो आशीर्वाद जो है वो जनता दे रही है। सवाल यही है कि क्या उसके बाद जो कोशिश की गई, जो
डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है वो आम आदमी पार्टी का डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। और अगर इसी तरह से रणनीति एक के बाद एक फेल होती गई तो कितना समय लगेगा, आप सोचिए जरा, कितना समय लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में क्रैक आ जाएगा, संकट में वो आ जाएगी। समझिए इसको जरा। और देखिए अभी भी ये जो टॉप पे लाइव में है तो मुख्तार अंसारी का जनाजा, उसको दफन करने की खबरें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आप देखिए, ये जो दिख रहा है इस पर जी न्यूज़ को 1800 लोग देख रहे हैं, आपके अपने चैनल को 1600 लोग देख रहे हैं, आज तक को 704 लोग देख रहे हैं, टीवी 9 भारतवर्ष को 256 लोग देख रहे हैं और न्यूज़ 18 को 178 लोग देख रहे हैं। ये अभी का तुरंत का है, ये देखिए। आमतौर पे ये मैं देखता दिखाता नहीं हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, कभी कोई और देख रहा होगा, कभी किसी और चैनल पर ज्यादा होंगे, लेकिन ये तब है जब मुख्तार अंसारी वो सबसे बड़ी खबर है, उसको ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, उसके बावजूद आप देखिए ये चर्चा भी इस वक्त इतने लोग देख रहे हैं और ये एक्स पर है, यूट्यूब पर तो 5000 से अधिक लोग देख रहे हैं। तो ये आज मुझे लगा कि थोड़ा सा ये जो सारी चीजें हैं इसको थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा अपना जो विश्लेषण है वो तो लगातार मैं आपको बताता ही रहता हूँ। और जो दिन है अभी आप देखिए तो अभी बमुश्किल एक सप्ताह बीते, बमुश्किल एक सप्ताह। अब कल रामलीला मैदान में जो रैली होगी, जिसको कहा जा रहा है कि विपक्ष की बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ा संदेश दे जाएगी, तो उस बहुत बड़े संदेश को भी कल देखेंगे और उस संदेश के बाद समझ में आएगा कि कितना बड़ा संदेश है या मामला उल्टा पड़ गया है। ये भी देखने वाली बात होगी, ये समझ में आएगा जो है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप शामिल हुए। ये बहुत जिसको कहें कि एक कई बार लगता है ना कि आप आज के समय में इस तरह की राजनीति करते हैं और वो भी तब जब आप इसी समय की राजनीति से निकले हैं, फिर भी जब आप इतना खराब दांव खेल जाते हैं ना, तो क्या फिर लगता है? तो फिर लगता यही है कि भैया कुछ तो बेसिक्स में गड़बड़ हो गई। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सुनीता जी जितनी बार ऐसे वीडियोज बनाती जाएंगी उतनी बार धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का आधार कमजोर होता जाएगा। यकीन मानिए, मैं भी देख रहा हूँ बहुत सी चीजें और उसके आधार पर बहुत गहनता से, गंभीरता से विश्लेषण करने के बाद ही ये बात कह रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पब्लिक है, जो सब जानती है, वो सोच समझकर लोकतंत्र में चुनाव करेगी। जनता, चूंकि 2024 का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देख ही रहे हैं कैसे दुनिया भर की ताकतें भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अब इतना आसान नहीं, सब बड़ी जल्दी पता चल जाता है। ये व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी से तो आपको पता चल ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सनातनी चैनल में 4 नंबर पे देखा, राम राम करते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं और बहुत इनकी वीडियो को स्पीड पे चलाकर ही एंजॉय किया जाता है। 1.5 पे या 2 पे चलानी पड़ती है, मगर जो बोलते हैं बहुत ही गहराई से अध्ययन करने के बाद बोलते हैं। इनकी कोई बात झूठ नहीं होती। ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ते, ज़्यादातर इतनी लंबी वीडियो ही बनाते हैं ये, मगर जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारा डिस्कस करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, वो इतनी मज़ेदार नहीं होती। मगर इन्होंने मान लो 30-35 मिनट का किसी टॉपिक को उठाया तो इसका अंदर उठाया तो ढंग से उठाया है और बहुत ही बेहतरीन तरह से बोलते हैं। अल्फाज इनके बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। कई बार मनीष ठाकुर के शो में तो फिर भी वो दल्ला भड़वा भी कह देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है वो, इसलिए इनको 4थे नंबर पर रखा है, क्योंकि ये अल्फाजों का चयन बड़ी सावधानी से करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, बनावटीपन लगता है। कैपिटल टीवी खैर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मगर वहाँ की जो एंकर है ना तीनों, वो बहुत टॉप क्लास है, इसलिए उनको मैंने 2रे नंबर पर रखा है, 3रे नंबर पर। और अंजू पंकज, उसकी तो अदाओं का मैं दीवाना हूँ और आप कभी देख लोगे अंजू पंकज को तो आप उसकी आंखों को गोल करना और वो जो गर्दन हिलाती है जिस हिसाब से वो समझने के प्रयास में, वो समझ लो कि आप उसकी जगह फिट हो जाओगे। ये सोचोगे कि आप भी वो गर्दन हिला रहे हो। वो ऐसे हैरान होती है, चेहरा ऐसा बनाती है और बहुत ही मासूम लगती है। उसकी अदाएँ जो है बस समझ लो कि बहुत ही कहर डालती हैं। चलो
तो दूसरे नंबर पे अंजू पंकज है, मगर वीडियो तो मैं अब कैपिटल टीवी में मैंने 2-3 बना दी है, बाकी देखो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वीडियो अच्छी लगी उसे बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।